गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 2 कराऊंगा। तो बच्चों आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर, हमें त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर की जो भुजाएं दे रखी हैं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। ये ई स्थित है, ये एफ स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि जो ई एफ समांतर क्यू आर के। तो हमें ये बताना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं है, ये हमें पहचानना है, जानना है हमें। तो ये ई एफ और क्यू आर समांतर कब होंगे? जब इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर ये इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो अगर समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो जो ई और एफ हैं वो क्यू आर के समांतर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसमें मान दे रखे हैं कि पी ई का मान दे रखा है 3.9, पी ई का मान 3.9, ई क्यू दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर, पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। तो मैंने पी की जगह पी का मान रख दिया, ई क्यू की जगह ई क्यू का मान रख दिया, पी एफ की जगह पी एफ का मान और एफ आर की जगह एफ आर का मान। अब 3 का इसमें भाग देंगे 3.9 में, तो 3 एकम 3 और 3 तरह के 9 यानी 1.3 आ गया। इसमें पॉइंट बराबर अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 9 में 36 होते हैं और 4 6 24 होते हैं। अब 3 को और 6 को हम फिर से काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा। 3 का 9 में भाग देंगे तो 3 और कटेगा और 3 दूनी 6। अब 3 का भाग दे देंगे हम 2 में, यानी कि 3 का हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। ये आ गया 1.3 और ये आ गया 1.5। अब यहाँ पे देखा कि हमने दोनों साइडें बराबर नहीं हैं, यानी पी ई अपॉन ई क्यू जो है पी एफ और एफ आर के बराबर नहीं है। तो बराबर का चिन्ह हमने काट दिया, ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए क्या होगा कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर नहीं होगी। तो ये फर्स्ट पॉइंट, जो दूसरे सवाल का फर्स्ट पॉइंट था वो हमने कर लिया। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। अब सेकंड सवाल जो दे रखा है इसमें त्रिभुज वही है पी क्यू आर और ई एफ समांतर क्यू आर के है या नहीं है, ये हमें पहचानना है। तो यहाँ पे हमें जो पी ई का मान दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यू ई का मान दे रखा है हमें 4.5 और पी एफ का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर और जो एफ आर यानी आर एफ इसका मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन आर एफ। तो पी ई की जगह पी का मान रख लिया 4 सेंटीमीटर, ई क्यू की जगह रखिए 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर और आर एफ दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से काट देंगे। 2 का हम भाग देंगे 4 में 8 में तो ये 4 और कट जाएगा, और 2 का भाग देंगे 9 में, 9 का आधा हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों साइडें कैसी आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे चूँकि पी ई और ई क्यू का अनुपात जो है बराबर आ गया है, पी एफ और आर एफ के बराबर आ गया ये, तो इसलिए क्या होगा कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर हो जाएगी। तो बच्चों सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या है, हमें त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर और हमें इसमें भी यही सिद्ध करना है, निकालना है कि क्या ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है या नहीं है। तो हमारा तरीका वही है। सबसे पहले हम मान देख लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है, पी क्यू का मान दे रखा है, पी क्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा मान दे रखा है हमें कितना 1.28 सेंटीमीटर और पी आर ये पूरी भुजा दे रखी है हमें कितनी 2.56 सेंटीमीटर और पी ई यानी यहाँ से यहाँ तक की भुजा दे रखी है हमें कितनी 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है हमें 0.36 सेंटीमीटर। तो अब पी ई का मान तो हमें दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर, हमें
ई क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो ई क्यू हम निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ से ई क्यू कैसे निकालेंगे कि ई क्यू निकालने के लिए पूरे में से पी क्यू में से पी ई घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो पी क्यू में से हमने पी ई घटा दिया। तो पी क्यू में दे रखा हमें 1.28 और पी ई दे रखा है 0.18। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.10। इसी तरीके से हमें पी आर का मान दे रखा है और पी एफ का मान दे रखा है। हमें ये मान निकालना है एफ आर। तो एफ आर कैसे निकालेंगे कि पूरी दूरी में से पी आर में से पी एफ घटा देंगे। तो पी आर में से पी एफ घटा दिया। अब पी आर दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। इसमें से इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। अब हम वही तरीका बनाएंगे कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, यानी भुजाओं का अनुपात। पी ई का मान कितना दे रखा है हमें 0.18 और ई क्यू दे रखा है 1.10। पी एफ दे रखा है हमें 0.36 और एफ आर दे रखा है 2.20। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, इन बराबर अंकों के बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। अब 18/110 बचा और यहाँ 36/220 बचा। अब हम क्या करेंगे कि 2 से काट देंगे। 2 का भाग देंगे हम 36 में तो 18 पर भाग चला जाएगा। 2 का भाग देंगे 220 में तो कितना आ जाएगा 110। तो यहाँ पर देखा कि हमने दोनों साइडें कैसी आ गई हैं बराबर, दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया है। तो यहाँ हम लिख देंगे हम चूँकि पी ई और ई क्यू का अनुपात हमारा पी एफ और एफ आर का कैसा आ गया बराबर आ गया ये, इसलिए क्या है कि ई एफ जो है वो समांतर हो जाएगी क्यू आर की। तो बच्चों जो सवाल नंबर दूसरा है उसके तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं। तो इन सवालों को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।